नमस्कार, मैं एसएसपी मुजफ्फरनगर बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 मई को पंचायत चुनाव के संबंध में जनपद में मतगणना है। मतगणना में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि केवल वो एजेंट जिनको आई कार्ड इशू किया गया है, केवल वही ब्लॉक पर मतगणना के लिए आएंगे। यदि उनके अलावा जनपद में कहीं भी, चाहे वो ब्लॉक के आसपास हो, ब्लॉक से दूर हो या किसी भी जगह, कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक इकट्ठा होकर भीड़ इकट्ठा करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको तत्काल गिरफ्तार करा जाएगा। वह ये मानते हुए कि कोरोना संक्रमण को फैलाने के लिए उनके द्वारा ये किया गया है, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पूरा देश इस संक्रमण से लड़ रहा है। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है, आप सभी लोग जानते हैं कि आज रात्रि के बाद से कोरोना कर्फ्यू चालू हो जाएगा और मतगणना के दिन भी चालू रहेगा। केवल वे लोग जिनको परमिशन दी गई है, आई कार्ड दिए गए हैं, वही प्रक्रिया में शामिल होंगे। उसके अलावा जनपद में विशेष टीमें इस कार्य के लिए लगाई गई हैं कि यदि कहीं भी कोई भी व्यक्ति या समर्थक किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रत्याशी से जुड़ा हुआ, किसी भी पद का अगर कहीं भी इकट्ठा हुआ या उसने कहीं भी भीड़भाड़ करी, चाहे वो ब्लॉक हो, ब्लॉक के आसपास हो, तो तत्काल वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम सब में से एक का प्रयास महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसमें हमारा साथ दें व ध्यान रखें कि मुजफ्फरनगर पुलिस इसमें किसी भी प्रकार से लापरवाही किसी भी व्यक्ति को करने नहीं देगी और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सर, लॉकडाउन लगाया है, कितने घंटे का लॉकडाउन है, कैसे पालन कराएंगे? ये जो एसीएस होम साहब का आदेश आया था कि जो लॉकडाउन की सीमा जो बढ़ाई गई है, उसको लेकर चूँकि जनपद में अभी पुलिस फोर्स हमारा आज चुनाव जो होगा उसके बाद लौट रहा है, तो अभी तक हमारी जो व्यवस्थाएं थी उसमें हम अपने कम फोर्स से ही चेकिंग करवा रहे थे। अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध है और इस लॉकडाउन में जो कोरोना का संक्रमण है उसको रोकने के लिए जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और प्रोटोकॉल भी है कि मास्क की अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जब भी लॉकडाउन चलेगा इसको सख्ती से पालन कराना। इसके अलावा जो अन्य हमारा नाइट कर्फ्यू चलता है, जो हमारा नाइट कर्फ्यू पर डे का है, भले नाइट का कर्फ्यू है लेकिन दिन में भी अब जो है मास्क को लेकर जो है बहुत गंभीर और बहुत ही जुझारू रूप से इसका अभियान चलाया जाएगा। और इसमें आज इसकी मीटिंग भी हुई है और मीटिंग में चूँकि पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं था, अब हमारे पास चुनाव के बाद पुलिस फोर्स आ चुका है। इसको हम मास्क की अनिवार्यता को जो है बहुत गंभीरता से इसका अनुपालन हो चुका है। लॉकडाउन की समय अवधि बढ़ा दी गई है। पहले ये लॉकडाउन सोमवार तक था, अब ये लॉकडाउन मंगलवार तक होगा। टोटल 84 घंटे का ये लॉकडाउन है। आगामी 2 तारीख को मतगणना भी है, उसके परिप्रेक्ष्य में किस तरह की व्यवस्था रहेगी? मतगणना के लिए निर्वाचन आयोग का एक आदेश आया हुआ है। उस आदेश में 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यदि किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट के पास यदि RT-PCR की रिपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी के पास इसकी रिपोर्ट नहीं है तो हमने हर ब्लॉक के बाहर एक कोविड हेल्प डेस्क बनाई हुई है, जिसमें उसका पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से जब तक हम उसका स्वस्थ नहीं देख लेते हैं तब तक उसकी अनुमति नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा कोई सिम्टोमेटिक एजेंट या प्रत्याशी है जिसे कोई लक्षण है, उसको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारे कार्मिक हैं उनको प्रिकॉशन के लिए हम लोग सैनिटाइज़र और उनको फेस शील्ड भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार 12 घंटे की मतगणना करनी है। तो अपने कार्मिक के लिए भी, उसके अलावा हम ब्लॉक में भी कुछ मास्क रख रहे हैं। यदि कोई एजेंट या प्रत्याशी मास्क पहन के नहीं आता है तो उसको मास्क प्रवेश पहनाने के बाद ही उसकी अनुमति की जाएगी। सर, जैसे 8 बजे तक का लॉकडाउन है, उसमें सर कुछ लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाएगी? अभी कुछ दुकानें खुली हुई थी। उल्लंघन है, 188 में कार्रवाई होगी और इसका अब चूँकि पुलिस फोर्स हमारे पास देख रहे हैं आ चुका है और अब इसका हम कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस समय सर जी, आपका नाम? शरद चौधरी। शरद जी, ये समय यहाँ आप सर खड़े हैं, लॉकडाउन लग चुका है। सर, मैं गांव में गया था, मेरे मम्मी पापा हैं बूढ़े जी, उनके लिए N95 मास्क दे कर आया हूँ, उन्हें पैसे दे कर आया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। फिलहाल आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ प्रकाश चौक। सर, दिक्कत क्या आ रही है आपको जाने में? सर चेकिंग में खड़ा हूँ मैं, प्रशासन रोक रहा है तो मुझे रुकना पड़ेगा।